आजकल मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर जो दलाली करता है उसकी इज्जत है, जो काम करता है उसकी इज्जत नहीं है। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो जिस दिन जो हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, बढ़ई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मैकेनिक, हिंदुस्तान का बढ़ई, हिंदुस्तान का गरीब से गरीब किसान एक सपना देख पाए। मैं भी इंजीनियरिंग कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ, मैं भी कॉलेज खोलना चाहता हूँ। तो ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं जिसमें जो काम करता है उसकी इज्जत हो। कॉल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज आया हूँ और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है, शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद करने से पहले देखिए, बंगाल एक स्पेशल जगह है, ये आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिल के चलने वाले लोग हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया, तो आप लोगों के अंदर ये क्षमता है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से हिमालय तक ये यात्रा चली और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है,
तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे। किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं राहुल जी, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए। और हमने बात मान ली, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो ये देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है।